एग्री सफलता के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस वीडियो को आज देख के जाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में से मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मूल स्थान और मुख्य लक्षणों को लेके आता है। पहला भदावरी, ये आगरा जिले की भदरवाल तहसील से बिलोंग करता है। फिर है साहिवाल, पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला इसका मूल स्थान है। फिर बर्बरी, ये अफ्रीका में बर्बरा क्षेत्र इसका मूल स्थान है। फिर है जर्सी, जर्सी जो है जर्सी द्वीप समूह का है ये, ठीक है। फिर है नेल्लोर, इसका मूल स्थान है कश्मीर। लेगहॉर्न, इसका मूल स्थान है भूमध्य सागर। फिर ब्राउन स्विस है, इसका स्विट्जरलैंड, आप स्विस से ही जान सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अथवा करके क्वेश्चन पूछा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मिल सकता है आज के इस पेपर में, ठीक है। मुर्गियों के आहार की तथा प्रबंधन के सामान्य सिद्धांतों की विवेचना। तो पहली बात यह है कि मुर्गियों में दांत नहीं होते हैं, अतः इनके आहार में चारे की बजाय दानों का समावेश अपेक्षित है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मुर्गियां होती हैं वो चोंच से खाना खाती हैं। फिर यह है कि मुर्गी एक अरोमंथी प्राणी है, अतः इसके आहार में रेशे की मात्रा जो है 6 से 7% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप इसमें और सारे पॉइंट लिख सकते हैं कि देखिए मुर्गी जो है बहुत सेंसिटिव है, इसलिए आपको साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है गाय भैंस के तुलना में, क्योंकि ये मर जाती हैं, इनको इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि एक गाय की उम्र ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं और प्रत्येक के लाभ व सीमा के साथ विस्तार में वर्णन करिए। तो सबसे पहले इसका मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूं, RBDHH, ये ट्रिक याद करके जाइएगा दोस्तों, कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। बता देता हूं फुल फॉर्म। R का मतलब है रिकॉर्ड, और दूसरे B का मतलब है बॉडी जनरल, ठीक है, बॉडी जनरल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख के आप, और D है डेंट यानी डेंटिंग, दांत द्वारा। H का मतलब है हॉर्न, और दूसरे वाले H का मतलब है हूव, ठीक है, यानी कि खुर, ठीक है। ये 5 हो गया। आप इन पांचों माध्यम से देख सकते हैं, रिकॉर्ड के माध्यम से, दांत देख के। अच्छा, छल्लों की संख्या वाला अगर आप डिटेल में लिखना चाहें तो अगर गाय है तो गाय की उम्र कैसे जानेंगे, 2.5 प्लस छल्लों की संख्या। 2.5 वर्ष पे छल्ले बनते हैं तो 2.5 रहेगा ही, और अगर एक छल्ला बना तो एक और जोड़ दीजिए, 2 छल्ला है तो एक और जोड़ दीजिए, ऐसे आप निकाल सकते हैं। वैसे भैंस में 3.5 प्लस छल्लों की संख्या, ठीक है। बहुत डिटेलिंग नहीं करना है, ये शॉर्ट आंसर टाइप है, ठीक है। इसके बाद है गोदोहन की कौन कौन सी विधियां हैं, वर्णन करिए। सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो ये भी आप जान लीजिए इस वीडियो में, वैसे आपको पता होगा। पहला है फिस्टिंग, दूसरा है नकलिंग, फिर तीसरा है स्ट्रिपिंग। फिस्टिंग में पूरे हाथ से अच्छे से पकड़ के दूध को बाहर निकाला जाता है, ये सबसे सर्वोत्तम विधि है, जैसा कि इसमें क्वेश्चन में पूछा है, सर्वोत्तम विधि फिस्टिंग है। फिर है आपका नकलिंग, नकलिंग मतलब अंगूठे से स्तन को दबा के किया जाता है। फिर स्ट्रिपिंग सबसे भद्दी विधि है, और इसमें पशु को बहुत दर्द होता है, ये चुटकी से, और जिन पशुओं का जो अयन होता है वो छोटा होता है, उनसे इस विधि से उनका दूध निकाला जाता है। अब यहां पे है संतुलित आहार की परिभाषा दीजिए। संतुलित आहार वह आहार है जो जीवन निर्वाह, एक पशु के जीवन के निर्वाह करने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। आप इसमें कैलकुलेशन है तो आप वो कर लीजिएगा। फिर है किसी उत्तम गाय के लक्षण लिखिए। तो उत्तम गाय के लक्षण देखिए, पहला है कि गाय का शरीर जो है त्रिकोणमिति होना चाहिए, मतलब पीछे से बड़ा और आगे की तरफ छोटा होना चाहिए, ठीक है, ऐसे जैसे मैंने फिगर में आपको बता दिया है। फिर गाय के अयन का विकास जो है, विकास एवं फैलाव अच्छा होना चाहिए। फिर है गाय के थन समान लंबाई के एवं समान दूरी पे, ऐसा नहीं है कि आपका एक थन यहाँ हो गया एक यहाँ हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। और जो दुग्ध सिराएं हैं, जो मिल्क वेन्स हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी वेन्स, ध्यान रखिएगा, नसें, और ये जो है ऐसी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी। और गाय शुद्ध नस्ल की होनी चाहिए, मारने वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर है आपका कृत्रिम गर्भाधान के लाभ लिखिए। तो ये है कि ऊंची गाय अगर है बहुत ज्यादा तो उसका जो है नेचुरली कराना बहुत पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो आप उसको इसी माध्यम से करा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा जटिल प्रक्रिया नहीं है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा जाके सांड को, आप सीधे सीमन डाल सकते हैं। फिर है देसी गाय और
व विदेशी गाय में अंतर, तो देसी गाय में जो है वो कुबड़ पाया जाता है, विदेशी गाय में नहीं पाया जाता है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। और दूसरी चीज एक और अंतर है कि जो देसी गाय है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी अच्छी होती है विदेशी गाय के कंपैरिजन में, और वो आप जानते हैं प्रत्यक्ष रूप से। फिर है गौशाला की सफाई करने की विधि बताइए। तो सबसे पहले गौशाला में पशुशाला की सफाई की जानी चाहिए। ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा और अपने सारे मित्रों में शेयर करिए, देख के जाइएगा, जरूर फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। फिर आप कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि फीडबैक बहुत जरूरी है। फिर है सामयिक सफाई होती है, मतलब समय समय से, डेली हर 1-2 दिन पे कर दीजिए आप, धूल धक्कड़ ना हो। फिर है आकस्मिक सफाई, अगर कुछ अचानक हो गया तब सफाई करनी रहती है, किसी की अगर मृत्यु हो जाए उसके लिए, किसी गाय की। इसके बाद कभी कभी ये हो गया 3 तरह का, ये सफाई होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टोमीटर तथा ब्यूटेरोमीटर में अंतर। तो लैक्टोमीटर, लैक्टो नाम से ही पकड़ लीजिए कि ये लैक्टोज की जांच करता है, यानी कि दूध की सत्यता, दूध में पानी का पता लगाता है। ब्यूटेरोमीटर ये फैट का पता लगाता है, एमसीक्यू में पूछ सकता है। चलिए, ट्रोकार और कैनुला का कार्य। ट्रोकार जो है ऐसा होता है, कुछ कुछ ऐसा, ये गैस ये छेद करने के लिए, उसकी जो यहाँ पे कोख में जो होता है वो डालने के लिए होता है, और जो कैनुला है वो गैस रखने के लिए होता है, वो ऐसा होता है। फिर है आपका डेयरी फार्म पर लेखा रखने के 4 उद्देश्य। तो ये है कि वंशावली की जानकारी रखने के लिए, पहली बात। दूसरा, उनके उम्र का सही पता लगाने के लिए। तीसरा है उनके गर्भकाल का पता लगाने के लिए। और चौथा, उनका जो है उनकी बीमारियों का रिकॉर्ड रखने के लिए। 4 लाभ है। फिर आया है नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ रक्षा आहार के विषय में लिखिए। तो आप गर्भ रक्षा आहार से लिख सकते हैं कि एक पशु है जो गर्भवती है, और उसके भीतर जो नन्हा पशु है उसके लिए जो राशन प्रयोग किया जाता है, उसके उचित वृद्धि एवं विकास के लिए वो प्रेगनेंसी राशन होता है, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, ये गलत नहीं करना, आपको 1 में 1 नंबर मिल जाएगा अगर आप सही करते हैं। इस वीडियो में से जरूर आपको 4 से 5 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। सबसे पहला है, विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय है होल्स्टीन फ्रीजियन। एक जनरल नॉलेज बता देता हूं, ओबरे ब्लाका इस संसार में सबसे ज्यादा दूध देती है, 150 लीटर, ठीक है। फिर मेरिनो एक नस्ल है, तो ये भेड़ की नस्ल है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है 13%, ठीक है। दलहनी चारा की फसल है, ध्यान दीजिएगा, दलहनी पूछा है, चारा तो सही है, सब इसमें से है, लेकिन बरसीम, ठीक है, सभी है इसमें से, लेकिन ये बरसीम जो है। फिर स्ट्रिप का किस बीमारी में प्रयोग किया, तो ये थनैला, ठीक है। थनैला में जो दूध है उसका रंग थोड़ा थोड़ा लाल में हो जाता है। फिर क्या, बकरी का मांस चेवन कहलाता है, भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, और गाय के मांस को बीफ कहते हैं, और भैंस के मांस को बुफेन कहते हैं। चारों नोट कर लीजिए, एक न एक पूछेगा, ठीक। फिर है विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस टेरस, और देसी अगर पूछता है तो बॉस इंडिकस, ठीक है। अगर बकरी का पूछता है तो कैप्रा हिरकस, और अगर भेड़ का पूछता है तो ओवीज एरीज। ये चारों नोट कर लीजिएगा आप। फिर पश्मीना ऊन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछता है, कश्मीरी बकरी से प्राप्त होता है। गाय का ऋतु चक्र 21 दिन होता है। फिर गाय में दुग्ध ज्वर रक्त में कैल्शियम की कमी से होता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और देख के जाइएगा, बहुत फायदा मिलेगा। कमेंट करिए अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। धन्यवाद।